ISO certified SRV Vikrant classes. विभाज्यता के नियम। तो 2 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं होंगी? ये हो गया तुम्हारा 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 2 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं? जिस संख्या के अंत में कोई सम मतलब 2, 4, 6, 8, ठीक है, कोई सम या जीरो, कोई सम या जीरो आए तो वो सारी संख्याएं किससे डिवाइड होंगी? 2 से। ठीक है, जैसे कोई संख्या लिख लो 2, 4, 5, 3, 2, इसमें लास्ट में क्या आया? सम है। तो अगर इसके लास्ट में सम आ रहा है, यहाँ अगर 4 भी होता या 6 या 8, कोई अगर सम आएगा अंत में, ठीक है, तो वो सारी संख्याएं किससे डिवाइड होंगी? 2 से। या लास्ट में जीरो होगा तो वो सारी संख्याएं किससे डिवाइड होंगी? 2 से। चाहो तो इस संख्या पूरी संख्या में तुम भाग भी दे सकते हो। देखो 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बची, 2 छंग 12, 1 बची, 2 छंग 12, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो गई। ठीक है, ये 2 से विभाज्यता का नियम होता है। लास्ट में कितना? 0 या 2, 4, 6, 8, मतलब कोई भी सम या जीरो अगर लास्ट में मिल रहा है तो वो सारी संख्याएं किससे डिवाइड होगी? 2 से। और लास्ट में अगर जीरो मिल रहा है या कोई सम मिल रहा है तो 2 से डिवाइड होगी। एक और रूल होता है, अगर लास्ट में जीरो होगा तो वो 5 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, लेकिन अलग अगर लास्ट में जीरो है और कह रहा है कि 2 से क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो निश्चित ही होगी, जीरो या कोई सम। 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से वे सभी संख्याएं डिवाइड होगी जिनका योग 3 से डिवाइड हो रहा है। जिनका योग 3 से डिवाइड होगा वे सारी संख्याएं 3 से डिवाइड होगी। जैसे देख लो 5, 2, 3, 2, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? तो 5, 2, 7, 3, 10 और 2 12, इसका योग कितना आ गया? 12, और ये 12 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो संख्या है ये 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे दूसरी संख्या देख लो तुम 8, 7, 6, 2 और 1, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? तो इसको जोड़ लो, 8, 7, 15, 15 और 6, 21, 21, 22, 23 और 1 ये 24, ये जो 24 आया इन संख्याओं का योग ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी संख्या क्या होगी? 3 से डिवाइड होगी। यही तुम्हारा जो नियम होगा ये तुम्हारा 9 का नियम और होता है। ठीक है, अगर इन संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होगा, ये खैर ये 12 आया, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जो 9 से डिवाइड होगा उनका योग जो होगा वो 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 9 से। खैर इसका हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये संख्याएं किससे डिवाइड होंगी? 3 से। अगर इनका योग 3 से डिवाइड होता है तो वो सारी संख्याएं 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम 4 का। देखो भाई 4 से वे सभी संख्याएं डिवाइड होगी जिनके अंत के यानी लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे ये 24 हमने लिख दिया तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये संख्या कितनी भी बड़ी बना दें हम, ठीक है, ये संख्या हम कितनी भी बड़ी बना दें तो ये संख्या जो है ये 4 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसके लास्ट वाले जो 2 अंक हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके जो 2 अंक लास्ट के डिवाइड हो रहे हैं तो ये संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए, इसके पीछे हम और भी अगर कुछ जोड़ दें या इसके पीछे वाली ये संख्या हम मेट दें तो ये संख्या किससे? 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, चाहो तो दूसरी संख्या लिख सकते हो तुम, जैसे मान लो लिख दिया हमने 48, तो ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, इसके पीछे हम कुछ भी लगा दें, ठीक है, तो ये संख्या जो होगी वो क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड होने का नियम था।
जैसे कि 2 में क्या होता था, लास्ट में कितना, एक जीरो आएगा तो भी डिवाइड होगी, ठीक है। और 4 में अगर लास्ट में 2 जीरो आते हैं, मान लो जैसे 2400 लिखा है, ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होगी, 4 से, ठीक है। जैसे 2 वाला था, एक अगर जीरो मिल रहा तो क्या होता था, वो 2 से डिवाइड हो रही थी। अगर 2 जीरो मिल जाए तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से। मतलब लास्ट के 2 डिजिट यानी लास्ट के 2 अंक, या 24 हो या 48 हो, जो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसके अलावा भी अगर 2 जीरो लास्ट में मिल रहे हैं, इसके अलावा अगर 2 जीरो लास्ट में मिल रहे हैं तो वो भी संख्या 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम 5 का नियम, 5 से विभाजित होने के नियम। 5 से वे सारी संख्याएं डिवाइड होंगी जिनके अंत में 0 या 5 होगा, ठीक है। 0 या 5 होगा, इसमें 2 जीरो भी हो सकते हैं, 3 जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, 2 जीरो हो या 3 जीरो हो, लास्ट में 0 या 5 मिलेगा तो वो सारी संख्याएं किससे डिवाइड होंगी, 5 से, ठीक है। जैसे ये संख्या हो गई, ये किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से। 2 से तो होनी है, लेकिन ये संख्या 5 से अगर पूछ रहा है कि 5 से विभाजिता का नियम क्या है, तो तुम बता सकते हो कि जिसके लास्ट में 0 या 5 मिलेगा वो सारी संख्याएं किससे विभाजित होंगी, 5 से, ठीक है। अगर 2 जीरो भी मिल रहा है तो भी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। अगर 2 जीरो मिल रहा है तो वो संख्या 25 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। और 4 से तो बता ही चुके हैं, 4 से भी विभाजित होगी। 6 से विभाजित होने के नियम। 6 से वे संख्याएं जिनके अंत में कोई सम, जो 2 का नियम था, तो जिनके अंत में कोई सम यानी 2, 4, 6, 8 या 0, ठीक है, ये संख्याएं अगर मिल रही हैं, ठीक है, और इनका योग, कोई भी संख्या अगर मिल रही है, जैसे मान लो 2, 4, 2, 5, 2, 4, 3, ठीक है। तो जैसे ये संख्या मिल रही, लास्ट में सम है, ठीक है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो अगर इसका योग 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी लास्ट वाली संख्या कोई सम और वो इनका योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 6 से। 2 से डिवाइड हो रही, इसका क्या करो, योग देख लो, तो 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11 और 3, 14, 14 और 4, 18, ठीक है। ये संख्या किससे डिवाइड हो रही, 3 से। और लास्ट में क्या है, सम, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 6 से। अंत में कोई सम और इसका योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 6 से, ठीक है। और ये संख्या क्यों 6 से डिवाइड होगी, क्योंकि 2 और 3 का जो गुणनखंड होता है, 2 और 3 का गुणनखंड कितना होता है, 6, यानी लास्ट में 4 अगर मिल रहा है या कोई सम अगर मिल रहा है, ठीक है, और उनका योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 6 से डिवाइड होगी, ठीक है। देखो भाई, 7 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। 7 से वे संख्याएं डिवाइड होंगी, कोई एक संख्या जैसे हम ले लें 6, ठीक है, ये संख्या को अगर हम 6 बार लगातार लिख दें, ठीक है, 6 बार अगर हम लगातार लिख दें तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। कोई एक संख्या, या एक ले सकते हो, 2, 3, कोई एक संख्या को अगर हम 6 बार लिख देंगे तो वो किससे डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी। या कोई 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या को अगर हम 3 बार लिख दें, यानी 23, 23 और 23, ये संख्या 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। कोई एक अंक की संख्या को 6 बार और 2 अंकों की संख्या को हम 3 बार अगर लिख दें तो वो 7 से डिवाइड होगी। या फिर कोई 3 अंक की संख्या, कोई 3 अंक की संख्या को अगर हम 2 बार लिख दें, कोई 3 अंक की संख्या को अगर हम 2 बार लिख दें, जैसे 211 और 211, तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। ये होता है 7 से विभाजित होने का नियम। अगर ऐसी संख्याएं आपको मिल जाएं, ठीक है, तो ये संख्याएं 7 से और किससे
13 से और विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्याएं 7 से और 13 दोनों से विभाजित होगी। धन्यवाद।